समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं वरिष्ठ समाज सेवी से आगामी 2027 विधानसभा चुनाव एवं विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया स्तर पर सीधी बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज हम मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके कार्यालय पर। आज हम जानना चाहेंगे जैसे कि 2027 का चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या क्या पार्टी की तैयारी चल रही है। जी कार्तिक राणा जी। देखिए, प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हर जनपद में पार्टी के कैडर कैंप लग रहे हैं। जो संगठन के लोग हैं वो जाके बूथवार अपना संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जितने आम जन के मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी को लेकर हो, चाहे वो बढ़ती पेट्रोल डीजल की और गैस सिलेंडरों की एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर हो, और देश में जिस तरीके का त्राहिमाम मचा हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जन जन में जाने का काम कर रही है और साथ ही साथ अपने संगठन को बढ़ाने का काम तेज़ी से पूरे प्रदेश में चल रहा है। जैसे कि एक बात सुर्खी मोड़ रही है कि संकटकालीन स्थिति आने वाली है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, इस सरकार में अगर कोविड तो चलिए, देखिए नेचुरल कैलेमिटी है कि पूरे प्रदेश दुनिया में हुआ तो देश में हिंदुस्तान में भी हुआ, लेकिन इस पिछले 10-12 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी जी की पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि देश को इमरजेंसी जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। चाहे वो नोटबंदी हो, नोटबंदी में लोगों को लाइन में लगना पड़ा। जीएसटी का जैसा इशू है, जीएसटी में सारे व्यापारियों को इतना नुकसान पूरे हिंदुस्तान के देश भर में हुआ। साथ ही साथ अभी जिस तरीके की ये बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि कोविड जैसी परिस्थिति के लिए देश तैयार हो जाए और पेट्रोल डीजल की खपत लोग कम करें, एलपीजी की खपत कम करें, सोना कम खरीदे। तो ये निश्चित रूप से ये इमरजेंसी जैसी ही माहौल पूरे देश में बन रहा है और इस सरकार में कई ऐसे इंस्टेंस आए कि इस तरीके का माहौल बना है, लेकिन लोगों ने हमेशा समर्थन किया है। लेकिन सरकार को भी साथ ही साथ ये सोचना चाहिए कि लोगों को इतना धागा ना खींचा जाए कि वो टूट जाए। तो इसी तरीके की बात पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का माहौल है। देखिए, अभी आसपास जो है कुछ हत्याएं भी हुई हैं और उन चीज़ों से त्रस्त होकर जो पीड़ित परिवार के लोग हैं, अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जो कैराना सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने जो है 4 लोगों को जो है चेक वितरित किए हैं 1-1 लाख रुपए के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो कहाँ तक उन्होंने सही किया है? देखिए, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब भी इस प्रदेश में पे कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी है, लोगों के ऊपर कोई दिक्कत का समय आया, परेशानी के समय से लोगों को गुजरना पड़ा, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों की मदद करी। हालांकि हमारी सरकार नहीं है, वो किसी समय हम लोग ना तो वो मुख्यमंत्री हैं ना समाजवादी पार्टी की सरकार है। जिन लोगों को सरकार मुआवजा देने में नाकाम रही, चाहे वो नोटबंदी के दौरान लोग मृतक लोगों की हो, चाहे कोविड के दौरान जो लोग बिहार से और अन्य प्रदेशों से यहाँ पे आ रहे थे, उन लोगों को चेक वितरित करने की बात हो, चाहे हमारे अभी की आप इंस्टेंस की बात जो आप कर रहे हैं, जो मर्डर हुआ उसमें जो पीड़ित पक्ष है उन्हें चेक वितरित करने की बात हो, हमारे नेता ने बिना सरकार, बिना सीएम हुए इतना लोगों की आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास करा जितना सरकार भी नहीं करी। जो सरकार को काम करना चाहिए था हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं।
कैराना सांसद इकरा हसन जी ने कहा है कि मतलब हम तो पीड़ित की मदद के लिए गए थे और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, तो क्या किसी पीड़ित की मदद करना गलत है? देखिए, इस सरकार में अफसरशाही हावी है और एक प्रदेश के स्तर के जो सरकारी जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ से लेके एक छोटे स्तर तक के अधिकारी तक भ्रष्टाचार चरम सीमा लांघ चुका है और पूरे प्रदेश में जितना आज की तारीख में भ्रष्टाचार पिछले 5-7 सालों में आपको देखने को मिला है, इतना शायद कभी भ्रष्टाचार नहीं रहा। और साथ ही साथ ऐसा माहौल बन गया है कि कई जगह मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ों में जैसे चलता है कि अधिकारियों को आम आदमी से बू आने लगी है। अधिकारी लोग ये चाहते नहीं है कि कोई एक आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, दबा कुचला वर्ग को हमारे ऑफिस के भीतर तक भी घुसे। तो इस तरीके का माहौल इस सरकार ने बनाया। चूंकि क्या है कि ये ब्यूरोक्रेसी ही सरकार को चला रही है। ब्यूरोक्रेसी इनके चुनाव में मदद करती है। चुनाव में घपला करना होता तो ब्यूरोक्रेसी करती है। लोकल चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, उसमें घपला करना तो ब्यूरोक्रेसी मदद करती है। ये ब्यूरोक्रेसी की मदद करते हैं, अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग देते हैं। अपने जो लोग इनके हिसाब से काम करने वाले लोग हैं और उन लोगों को ये लोग पोस्टिंग, ट्रांसफर पोस्टिंग देते हैं और यही लोग इनकी मदद करते हैं। तो इस तरीके का माहौल है कि अफसरशाही पूरी तरह सरकार के और नेताओं के ऊपर हावी है। मैंने ऐसा कभी किसी सरकार में नहीं देखा, चाहे एक मंत्री एक मोटरसाइकिल छुड़वाने की हैसियत ना रखता हो। इस तरीके का माहौल इस सरकार में देखने को मिला है। तो अफसरशाही हावी है, क्या कह सकते हैं। पूर्व में समाजवादी की सरकार रही है, उस दौरान जो है बेरोजगारी बहुत कम देखने को मिलती थी और नौकरियां भी मिलती थी, लेकिन आज का जो युवा है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी है। आप देखिए ना, नीट परीक्षा में जो लगातार तीसरी चौथी बार घपलेबाजी हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसका मुद्दा उठाने के लिए हजारों सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, सारे हमारे युवा। और ये सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है और ये लोग कह की बात कर रहे हैं, मेलोडी चॉकलेट की बात कर रहे हैं। ये लोग कह की बात कर रहे हैं, ये झालमुड़ी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल हो गया है। और साथ ही साथ आप मेरे प्रेस के बंधु हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत कम पत्रकार ऐसे बचे हैं जो असली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस तरह के जो अपने लोकतंत्र के चारों स्तंभ वो गिर चुके हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सरकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं और देश में डिक्टेटरशिप का साया मंडरा रहा है। इस तरह की परिस्थिति आज हमें आपको देश को देखने को मिल रही है। जो 2027 का चुनाव है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पे। जैसे कि मैंने बताया, हमारे जितने फ्रंटल संगठन हैं और जितने हमारे संगठन के लोग हैं, काडर काम के लोग हैं, वो हर जनपद में जाके कैडर लगा रहे हैं। बूथ स्तर पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमें पूरी हमें उम्मीद है, अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ, अगर चुनाव में बहुत ज़्यादा बेईमानी नहीं हुई, निष्पक्ष तो देखो होता ही नहीं है चुनाव हिंदुस्तान में, जिस तरीके के रूस में, चीन में माहौल दुनिया भर में उस तरीके का भारत में आ चुका है। और थोड़ा बहुत भी अगर निष्पक्ष हुआ तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी बहुत सीटों से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से भी गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषणा करने की प्रक्रिया है? देखिए, समाजवादी के पार्टी के लोग हम तो चाहते हैं, हमने पहले भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है। और जिस कम्युनिटी को आप गाय को लेके आप टारगेट करते हैं, अगर वो कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ के आके कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्र पशु आप घोषित करिए, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग करेंगे नहीं,
क्योंकि आप जिस तरीके के आपको मामले भ्रष्टाचार के भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रहे हैं कि भाई इनके सीनियर मंत्री जो गोकशी में बड़ी बड़ी कंपनीज, पहले 2-3 कंपनीज है, उनसे चंदा ले रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके बॉन्ड खरीद के चंदा लिया जा रहा है। तो जब आप चंदा ले लोगे तो आपको उनका काम भी करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि लोग घोषित करेंगे, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की हैसियत से और एक पार्टी के जिम्मेदार की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग, हमारे मुस्लिम समाज के भाई, अल्पसंख्यक समाज के भाई ये मांग कर रहे हैं तो इससे बढ़िया देश हित की बात हो नहीं सकती। और अगर भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत ईमान होगा तो बिल्कुल करेंगे। देखिए, एक सवाल और कि नियम जो है प्रकृति में बदलना चाहते हैं, तो इसी प्रकार का जो आज मतदाता है वो चाहता है कि इस बार सरकार बदले, और उसका जो रुझान एक सर्वे के अनुसार वो समाजवादी पार्टी की ओर है। तो आपको कहाँ तक लग रहा है, आपकी मजबूती को लेकर कि आप उत्तर प्रदेश में आएंगे? देखिए, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं आके हारी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से हारी है। समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। हमारे नेता एक लौते ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वे मुद्दे उठा रहे हैं जो कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है। और विपक्ष अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बचा है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है। और अगर समाजवादी पार्टी भी नहीं जीतेगी तो मुझे लगता तो फिर तो कोई भी नहीं जीत सकता। देखिए, भाजपा को हराने के लिए अगर कोई पार्टी आपसे गठबंधन करना चाहती है तो क्या आपकी पार्टी उस तक? देखिए, हम लोग तो हमारा उद्देश्य यह है कि जिस तरीके का माहौल आज देश में है, चारों तरफ ऐसा माहौल है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, ठाकुर गुर्जर को लड़ाया जा रहा है, दलित ठाकुर को लड़ाया जा रहा है। और पहले धर्मों की लड़ाई होती है, जातियों की लड़ाई इस सरकार ने शुरू कर दी है। हम लोग ऐसी सरकार हटाना चाहते हैं, हम लोग ऐसी प्रोग्रेसिव सरकार बनाना चाहते हैं। देखो, अभी गर्मी का मौसम है, पूरे प्रदेश में बिजली की कितनी खराब चरमरारी स्थिति चरमरा रही है। आप अगर देखेंगे, छोटे गाँव में जहाँ पहले 18 घंटे बिजली मिलती थी, वहाँ 8-8 घंटे के कट गांव में हो रहे हैं। शहरों में कट है, बिजली ओवरलोड इतना हो गया है कि शहरों में बिजली नहीं मिल रही है। तो हम लोग ऐसी प्रोग्रेसिव सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे नेता ने इतने सारे बिजली घर बन दिए इस प्रदेश को, इतने सारे पावर प्लांट दिए, यहाँ सोलर प्लांट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक स्टेडियम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा स्टेडियम है लेकिन बहुत छोटा है, और जनपद सहारनपुर शहर वासियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में के जो बच्चे हैं वो लोग भर्ती की तैयारी करते हैं, वो लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे भी ओलंपिक में 2-3 बच्चे यहाँ जनपद से ओलंपिक खेल के आए हैं और नेशनल गेम्स खेल के आए हैं। तो उनके लिए एक सुविधा के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर, एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर, चूँकि ये सहारनपुर जनपद एक ऐसा जनपद है जो 3 स्टेट्स को कनेक्ट करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल। तो यहाँ पे एक स्टेडियम की, एक बड़ा स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो लोग आगे खेल में अपना भविष्य तलाशते हैं उनके लिए एक अच्छा एक मंच मिल सके, उन्हें सुख सुविधा मिल सके। तो हम लोग प्रयास रहेगा, मेरा पिछली सरकार में प्रयास था, एक हमारा 90 करोड़ का बजट पास भी हो गया था, लेकिन जाति सरकार की 17 में सरकार हमारी चली गई थी, फिर दूसरी सरकार आ गई थी, वो पैसा वापस शासन में चला गया। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट का हमारा पिछली बार का प्लान था उसे और बढ़ाकर हम लोग जनपद सहारनपुर में माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से हम लोग अगर सरकार बनती है तो यहाँ पे इस तरह का काम करने का प्रयास करेंगे। कार्तिक राणा जी, इंडिया 24 टीवी न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।